हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज पढ़ने वाले हैं हम सबसेट। तो बेसिकली सबसेट क्या होता है? एक सेट होता है ए और बी। यदि दो सेट होते हैं, एक एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट हो तो उसको ए बी का सबसेट बोलते हैं। बेसिकली क्वेश्चन है अपना फर्स्ट वाला, -1 0 1 इसके सबसेट लिखना है अपने को। तो वैसे सबसेट क्या होता है कि सबसेट होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? n एलिमेंट होते हैं जो कि सेट में प्रेजेंट होते हैं। एन एलिमेंट होते हैं जो सेट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसके सबसेट लिखने वाले हैं -1 0 1 के। तो इसके सबसेट लिखते हैं अपन इसका आंसर करके 1। इसके सबसेट बेसिकली 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, और -1 और 1 हो जाएगा, और -1 0 1 हो जाएगा। क्योंकि सेट खुद अपने आप में एक सबसेट होता है, इसलिए हमने ये -1 0 1 लिखा है। और एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि एक एम्प्टी सेट भी एक सबसेट होता है एक सेट का। जैसे हम इसका सेट लिखेंगे, इसका सेट लिखेंगे आंसर नंबर 2 करके। इसका सेट हो जाएगा एक ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, और ए बी हो जाएगा, और उसके बाद बी सी हो जाएगा, उसके बाद सी ए हो जाएगा, और खुद का सेट खुद बी ए बी सी हो जाएगा, और एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। वॉइड सेट भी हो सकते हैं, और इसकी जगह यदि हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं करली ब्रेसेस भी। तो ये भी एक अपने आप में एक एम्प्टी सेट है, और ये भी एक अपने आप में एम्प्टी सेट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके सबसेट लिखना है, राइट द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। 1 और 2 के सबसेट लिखेंगे। वैसे तो सबसेट 2 की पावर n होते हैं। n के एलिमेंट n जितने भी एलिमेंट हो तो 2 की पावर 2 है, तो उसके 4 एलिमेंट होंगे। अपन देखते हैं, इसका आंसर करके लिखते हैं। तो बेसिकली 1 एक सबसेट है, इसका 2 सबसेट है, 1 और 2 सबसेट है, और एक 5 सबसेट है। या फिर लिख ले हम एक करली ब्रेसेस का सबसेट होता है। यदि कोई एलिमेंट 2 है तो उसकी 2 की पावर n, और इसके 2 की पावर यदि 1 है तो इसका एलिमेंट एक खुद सबसेट होगा एक, और एक 5 होगा, और नल सेट ये जो होता है एम्प्टी सेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है राइट ए सेट फॉर फॉलोइंग। ये जो सबसेट है इनके अपने को सेट लिखना है। तो बेसिकली सेट होता है जिसमें 2 की पावर n होती है। तो इसका जो सेट होगा एक, ये होगा 1 और -1। इसका सेकंड क्वेश्चन का सेट लिखते हैं। तो बेसिकली ये एक खुद सबसे ये सेट का सबसेट है, और एक ये 5 एम्प्टी सेट है, तो इसका सेट हो जाएगा 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है 1 1 3 1 3 5 5 1 3 5 5 और 5 3। तो बेसिकली अपने को ये एक सबसेट दिख रहा है, इसको हम सेट में लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 5। ये लिखा है फोर्थ क्वेश्चन 5। तो इसका खुद का एक सेट होता है, ये खुद एक सेट होता है, तो ये हो जाएगा करली ब्रेसेस, या फिर खुद हो जाएगा एक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है स्टेट वेदर। तो अपने को लिखना है x इज ए इवन नंबर। सबसेट है क्या? x इज ए इंटीजर का। देखते दोस्तों, यदि हम इवन नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 और डिस होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इंटीजर लिखते हैं, तो ये बी सेट करके लिखते हैं। तो बेसिकली इंटीजर होते हैं -∞ से, तो 1 0 और +1 और +2 +3 और डिस। तो ए सेट बी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ए सबसेट है किसका? बी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। सबसेट नॉट सबसेट लिखा है। इसके बाद लिखा है x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो बेसिकली ये इसके यदि क्लास 11th यदि स्कूल में पढ़ती है,
स्कूल में पढ़ती हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगी। तो क्लास 11th ये सबसेट हो जाएगी स्कूल का। बेसिकली नोट सबसेट देख रखा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सेट है ये ए बी सी बी वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है 1 2 3 नोट सबसेट 1 2 2 और 3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका सबसेट है। अब बेसिकली इसमें नोट सबसेट लिखा है तो ये हो जाएगा फॉल्स। आते हैं नेक्स्ट। इसमें लिखा है x इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो बेसिकली x ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ये प्लेन में, और x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। बेसिकली यदि कोई से भी ट्राइंगल है प्लेन पर तो राइट एंगल भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल भी एक ट्राइंगल है। ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और ये यदि राइट एंगल इसका यदि भाग है तो ये इसका सबसेट हो गया है, ए सबसेट हो गया है बी का, तो ये ट्रू है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें लिखा है एक्स इज अ रेशनल नंबर नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज अ रियल नंबर। तो बेसिकली रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। 1/2 3/2 5/2 4/3। तो और वैसे रियल नंबर क्या होता है, इसमें रियल नंबर बता देते हैं 0 1 1.5 2 2.5 और 1/2 1/3 1/4, और ये सब है ना इससे रियल नंबर में होते हैं। तो बेसिकली ये इसका सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं ये इसका सबसेट है, पर इसमें नोट सबसेट का साइन है तो ये फॉल्स हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें भी दोस्तों ट्रू फॉल्स बताना है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। तो बी यदि हमने लिखा है ए बी बी और ए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका सबसेट है, तो ए सबसेट है बी का, तो ये ट्रू है। इसमें लिखा है 5 बिलोंग कर रहा है ए बी सी में, तो बेसिकली ये फॉल्स है, क्योंकि ए बी सी में एलिमेंट ए बी सी है और 5 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, तो ये एक फॉल्स है। तो आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख रखा है गिवन 5a = 13 b = 159 c = 13579 राइट सबसेट और नोट सबसेट इन द फॉलोइंग। तो 5 सबसेट है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट है बी का क्योंकि ए के एलिमेंट सी में है, तो ए सबसेट है सी का। बी सबसेट है क्या सी का, तो बी के एलिमेंट सी में है तो बी सबसेट हो जाएगा सी का। ए एलिमेंट यदि बी में है तो हाँ है, तो ये हो जाएगा सबसेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। बेसिकली क्या होता है, यदि अपने को इक्वल्स टू ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है और अपने को तो इसमें ब्रैकेट ये वाला लगता है, और यदि सिंपल वाला लेस देन दे रखा है तो इसमें ये सिंपल वाला ब्रैकेट लगता है। तो हम इसका इंटरवल लिखते हैं फर्स्ट वाले का। इसमें लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r फॉर लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7। तो बेसिकली इसका सब इंटरवल हो जाएगा बिग ब्रैकेट में और 7 बिग ब्रैकेट में। सेकंड वाले पे आते हैं x सच दैट रियल नंबर है -3 लेस देन x लेस देन 7। तो बेसिकली इसका हो जाएगा -3 to 7। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में x
सच दैट x बिलोंग्स टू R -10 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट -10 और 0। x सच दैट x रियल नंबर है और 12 लेस देन x लेस देन -10 है, तो बेसिकली ये 12 -10 इसका इंटरवल हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक इंटरवल दे रखा है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में करने वाले हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R और 0 है, ये लेस देन इक्वल्स टू आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 10। लेस देन इक्वल्स टू 10 तब आता है जब ब्रैकेट बड़े हों, और लेस देन आता है तब ब्रैकेट स्मॉल हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं -5 to 5। x सच दैट x बिलोंग्स टू R और लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5। ये थर्ड क्वेश्चन है 1 to 5। तो इसमें लिखा है x सच दैट बिलोंग्स टू R और यह आ जाएगा 1 से लेके लेस देन आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 5। फोर्थ क्वेश्चन में है -1 to 1। तो इसमें लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -1 to लेस देन x लेस देन 1। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे करके रखिए सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।